दोस्तों, यह तो आप सभी जानते होंगे कि विकास के इस जमाने में हमेशा एक नई आविष्कार की गई मशीन पुरानी मशीन की जगह ले लेती है। जैसे कि मोबाइल के आविष्कार ने लैंडलाइन टेलीफोन की जगह ले ली, लेकिन एक ऐसी मशीन जो अपने आविष्कार के बाद से लेकर आज तक चलन में है और उसे कोई भी दूसरी मशीन रिप्लेस नहीं कर पाई है, वो है ट्रैक्टर। एक ऐसी मशीन जिसने खेतीबाड़ी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आखिर कब तक, कैसे और कहां हुआ इसका आविष्कार और दुनिया का सबसे पहला ट्रैक्टर कैसा दिखता था, जानेंगे सब कुछ अपनी आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खेत की जुताई से लेकर फसल की थ्रेशिंग करना और फसल को गोदाम तक पहुंचाना, आज सब कुछ ट्रैक्टर से होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज हम जिस मॉडर्न ट्रैक्टर से ये सारा काम आसानी से कर पाते हैं, वह ट्रैक्टर अपने आविष्कार के वक्त बिल्कुल अलग दिखता था और उस टाइम यह एक अलग ही तरह के मैकेनिज्म पर काम भी करता था। पर समय बीतने के साथ साथ लोगों ने इसमें कई सुधार किए और फिर धीरे धीरे करके आज हम जिस मॉडर्न ट्रैक्टर को देखते हैं उसका रूप लोगों के सामने आया। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं दुनिया के सबसे पहले ट्रैक्टर के इतिहास के बारे में। बात है 19वीं शताब्दी की, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग खेती के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। एक तरफ जहां इंडिया में खेती के लिए बैल या भैंस का इस्तेमाल किया जाता था, तो वहीं विदेशों में खच्चर या घोड़े की मदद से खेती की जाती थी। लेकिन इस तरह की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत थी जानवरों के देखरेख में होने वाले भारी भरकम खर्च और जानवरों की देखरेख की झंझट, जिसे ध्यान में रखते हुए साल 1812 में रिचर्ड ट्रेडविक नाम के एक इंजीनियर ने दुनिया के सबसे पहले सेमी पोर्टेबल स्टेशनरी स्टीम इंजन का आविष्कार किया। इस मशीन का नाम इन्होंने बान इंजन रखा। यह मशीन भाप इंजन से चलती थी और उस टाइम पर इसका इस्तेमाल मकई निकालने वाली मशीन को चलाने के लिए किया जाने लगा। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आविष्कारकों ने इस मशीन में कई तरह के डेवलपमेंट किए और फिर एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटेन में रहने वाले मंस और गैरेट ने दुनिया का सबसे पहला भाप से चलने वाला ट्रैक्टर बना दिया, जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट खेतों की जुताई के लिए किया जा सकता था। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल जोड़े में किया जाता था और इन्हें खेत के दोनों ओर एक तार केबल का इस्तेमाल करके हल को आगे पीछे खींचने के लिए किया जाता था। लेकिन इनके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि यह इंग्लैंड के हैवी वेट सॉइल पर उतनी तेजी से काम नहीं कर पाते थे जितनी तेजी से घोड़े करते थे, जिस वजह से लोग खेतों की जुताई के लिए इनके बदले में घोड़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा किफ़ायती और फ़ायदेमंद समझते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की मिट्टी इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए ज़्यादा सही थी, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में इनसे खेतों की जुताई करना शुरू हो गई और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में इन स्टीम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल 20वीं शताब्दी में तब तक किया गया जब तक कि भरोसेमंद इंटरनल कंबंशन इंजन का आविष्कार नहीं कर लिया गया। अब दोस्तों, यह तो थी स्टीम से चलने वाले ट्रैक्टर की कहानी। लेकिन आज हम जिस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं वह स्टीम से नहीं बल्कि फ्यूल से चलता है, जिसे सबसे पहले जॉन चार्टर ने बनाया था। साल 1889 में इलिनॉइस में रहने वाले जॉन चार्टर ने सिंगल सिलेंडर ऑटो इंजन्स को एक रमल स्टीम इंजन चेसिस के साथ कंबाइन करके पहला गैसोलीन से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साल 1889 में इलिनॉइस में रहने वाले जॉन चार्टर ने सिंगल सिलेंडर ऑटो इंजन्स को एक रमल स्टीम इंजन चेसिस के साथ कंबाइन करके पहला गैसोलीन से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साल 1892 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लोआ में रहने वाले जॉन फॉलिज ने भी गैसोलीन से चलने वाला एक ट्रैक्टर बना लिया। हालांकि जॉन फॉलिज ने जो गैसोलीन ट्रैक्टर बनाया उसे बनाने का तरीका जॉन चार्टर से बिल्कुल अलग था, यानी कि जॉन फॉलिक ने जॉन चार्टर की नकल नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन फॉलिज अपने नाम गैसोलीन ट्रैक्टर का पेटेंट करवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनसे पहले जॉन चार्टर ने अपने गैसोलीन ट्रैक्टर का पेटेंट नहीं करवाया था।
एंड यही वजह है कि अगर आप गैसोलीन ट्रैक्टर के आविष्कारक का नाम सर्च करेंगे तो ज्यादातर जगहों पर आपको जॉन फॉलिश का नाम ही देखने को मिलेगा, न कि जॉन चार्टर का। खैर, गैसोलीन ट्रैक्टर का पेटेंट अपने नाम करवाने के बाद जॉन फॉलिश ने अपनी एक कंपनी खोली, लेकिन शायद किसी ने भी इनके महंगे ट्रैक्टर को नहीं खरीदा, जिस वजह से 3 सालों के अंदर ही इनकी कंपनी बंद हो गई। पर इससे इनके ट्रैक्टर के डेवलपमेंट पर कहाँ असर पड़ने वाला था। साल 1896 में ब्रिटेन में रहने वाले हर्बर्ट एक्रॉयड स्टॉर्ड ने ऑयल इंजन ट्रैक्टर का निर्माण किया और इस ट्रैक्टर की शक्ति 20 हॉर्स पावर की थी और इस ट्रैक्टर ने ब्रिटेन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज किया। असल में 1897 में मिस्टर लॉक किंग ने इस ट्रैक्टर को खरीदा, जो कि ब्रिटेन के इतिहास में पहली ट्रैक्टर सेल थी और फिर इसी साल इसे रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड की तरफ से एक सिल्वरी मेडल भी दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैक्टर को सबसे पहले रिचर्ड हंस भाई एंड सन्स ने प्रोड्यूस एंड सेल किया था, यानी हर्बर्ट एक्स्ट्राट ने ऑयल से चलने वाले ट्रैक्टर को बनाने के बाद इसे बेचने की जिम्मेदारी रिचर्ड हंस भाई एंड सन्स को दी थी। लेकिन अभी भी ये ट्रैक्टर अपने भारी वजन और महंगे प्राइस के कारण आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। इसलिए साल 1901 में डेन एल्बो नाम के एक ब्रिटिश आविष्कारक ने दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल सक्सेसफुल लाइट वेट पेट्रोल से चलने वाला जनरल पर्पस ट्रैक्टर बनाकर तैयार कर दिया, जिसका नाम इन्होंने एविल एग्रीकल्चर मोटर रखा। यानी अभी तक लोगों के बीच ट्रैक्टर नाम नहीं आया था, लेकिन फिर बाद में जब अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर प्लस इन्वेंटर चार्ल्स हेनरी पार ने अपने सिमिलर इन्वेंशन के लिए ट्रैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया, तब जाकर लोगों के बीच ट्रैक्टर शब्द का इस्तेमाल होने लगा। वैसे बात अगर वल एग्रीकल्चर मोटर्स की करें तो इसमें मॉडर्न ट्रैक्टर की तरह सॉलिड टायर और एक फ्रंट व्हील और 2 रियर व्हील भी लगे हुए थे। इसके साथ ही इसके इंजन में वाटर कूलिंग की भी व्यवस्था थी, जो कि थर्मोसिफोनस पर बेस्ड थी। इसके अलावा इसमें एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर भी लगा हुआ था। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डैन अल्बर्न के द्वारा बनाया गया यह ट्रैक्टर इतना बड़ा हिट था कि साल 1903 में और 1904 में रॉयल एग्रीकल्चर शो की तरफ से इसे मेडल दिया गया था और साथ ही उस टाइम पर ऐसे 500 ट्रैक्टर्स को बनाकर पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया गया था। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एविल एग्रीकल्चर मोटर अपने वक्त का कितना ज्यादा सक्सेसफुल था। और वहीं अगर बात अमेरिका के सबसे पहले सक्सेसफुल ट्रैक्टर की करें तो इसी साल 1903 में चार्ल्स वाटर हार्ट और चार्ल्स हेनरी पार ने साथ मिलकर बनाया था। हाँ दोस्तों, चार्ल्स हेनरी पार वही आविष्कारक हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर को ट्रैक्टर नाम दिया था। एंड यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैक्टर शब्द को एक लैटिन वर्ड ट्रैक्ट से बनाया गया है, जिसका मीनिंग होता है खींचना। अब हालांकि चार्ल्स वाटर हार्ट और चार्ल्स हेनरी पार ने जो ट्रैक्टर बनाया था वह 2 सिलेंडर वाला होने के साथ साथ गैसोलीन से चलता था, लेकिन इसकी एक खास बात यह थी कि यह एक यूनिक हिट एंड मिस फायरिंग साइकिल पर चलता था, जो कि बेल्ट पर 30 हॉर्स पावर और ड्रा बार 18 हॉर्स पावर की शक्ति को पैदा करता था। और फिर इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ छोटे छोटे और अफोर्डेबल ट्रैक्टर्स ब्रिटिश और अमेरिकन मार्केट में इंट्रोड्यूस होते चले गए, जिससे कुछ ही सालों में ब्रिटिश और अमेरिकन किसानों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनके बीच ट्रैक्टर एक नॉर्मल खेती बाड़ी की मशीन बन गई। वहीं बात अगर अपने भारत की करें तो आज़ादी के बाद भी हमारे देश में खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ बड़े राजघराने वाले और जागीरदार किया करते थे और उस टाइम मेनली एशिया से ट्रैक्टर को इंपोर्ट करके भारत लाया जाता था। और दोस्तों, अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर को तो सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में ही डेवलप किया जा रहा था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब एक बार ट्रैक्टर चलन में आ गया तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश अपने यहाँ इसे बनाने लगे। इन्हीं देशों में से एक रसिया भी था, जहाँ से अमीर लोगों के लिए भारत में ट्रैक्टर लाया जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जैसे ही भारत में हरित क्रांति का आगाज होता है, बड़ी बड़ी विदेशी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां भारत में आ जाती हैं, जिससे कि
कुछ ही सालों के अंदर भारत में भी ट्रैक्टर का निर्माण शुरू हो जाता है एंड फिर इस तरह से धीरे धीरे करके भारत के छोटे किसानों के बीच ट्रैक्टर से खेती करना आम बात हो गई। अब दोस्तों, हालांकि भारत में ट्रैक्टर निर्माण का काम दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन आज मुझे ये बताते हुए काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आज के समय में हमारा भारत ट्रैक्टर प्रोडक्शन के मामले में यूएस और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ट्रैक्टर के इतिहास और इसके डेवलपमेंट के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ की हिस्ट्री पर चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।